हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आइए करते हैं एडुटेरिया सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 14। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो वित्त आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने नंबर अनुच्छेद में है? तो 280 नंबर अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जाता है। तो जो तत्कालीन सदस्य होंगे उनके विशेष बहुमत के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के संकेतक नहीं है। जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है तो उसके संकेतक नहीं है। क्या नहीं है? उसमें आय जो है वो नहीं है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के संकेतक। बाकी स्वच्छता, पेयजल, बाल मृत्यु दर ये सब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। तो तुगलक काल में जब तुगलक वंश का शासन चल रहा था उस समय बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। सी नंबर इसका उत्तर होगा। आगे देख लेते हैं, पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। पाटलिपुत्र का जो स्थापना किया था कौन किया था? उदयन किया था। ठीक। गया के बारे में बताया गया। तो गया से रिलेटेड एक चीज याद रखिएगा, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर। उसके बाद भागलपुर है। भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी भी कहते हैं। बाकी जो हम लोग महाजनपद काल में पढ़ते हैं, अंग प्रदेश का जो एरिया है ये भी भागलपुर एरिया में पाया जाता था, जिसका कि राजधानी था चंपा। तो क्या होगा? तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? बिहार शरीफ थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीकरण का स्रोत क्या है? जब प्रकाश संश्लेषण होते हैं उस टाइम में जो ऑक्सीजन पैदा होता है ये जल के थ्रू होता है। ए नंबर इसका उत्तर होगा। ठीक। अगला देख लेते क्या है, ऋग्वेद के नवे मंडल का संबंध किस देवता से है? तो ऋग्वेद के नवे मंडल का जो संबंध है ये सोम देवता से है। डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है, नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक कौन थे? तो नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू। बी नंबर इसका उत्तर होगा। बाकी मोतीलाल नेहरू के बारे में भी जानिए। जो इंडिपेंडेंट पत्रकारिता था, अखबार था, उसके जो संपादक थे ये मोतीलाल नेहरू थे। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन होता है। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मास्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो मास्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। ठीक। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर देख लेते क्या है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो जारी किए गए थे यह हिंद यूनानी के द्वारा किया गया था। बी नंबर इसका उत्तर होगा। ठीक। आगे कुषाण दिया हुआ है, कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11वां नंबर। इसमें क्या है, सूची है, मिलान करना है। सूची एक में एक तरफ स्थल दिया हुआ है और दूसरे तरफ उत्खनन करता दिया हुआ है। तो ये स्थल जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, के है। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या है, लोथल के जो उत्खनन करता थे ये रंगनाथ राव थे। एक का एक हो जाएगा। ठीक। बी में है बनावली को जो थे ये रविंद्र सिंह बिष्ट थे। तो बी के 3 हो जाएंगे। और मोहनजोदड़ो के राखालदास बनर्जी थे, आर.डी. बनर्जी। ये सी का 2 हो जाएगा और डी का फिर 4 हो जाएगा। जो बच गया क्या है, यज्ञदत्त शर्मा। ठीक। तो 1 3 2 4 कितने नंबर ऑप्शन में है? तो डी नंबर ऑप्शन में है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से किसे अजात शत्रु के लिए लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? तो अजात शत्रु के लोकप्रिय नाम से जो उपनाम से जाना जाता था वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए जो आजकल का एग्जाम हो रहा है उसमें 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिलेंगे, वो आपको सेट प्रैक्टिस से ही मिलेंगे, जिसको कि बहुत अच्छे से फॉलो करता है एडुटेरिया के सेट में आपको उस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। आपको लगेगा कहीं नहीं देखे हैं, लेकिन वो एडुटेरिया उसको फॉलो कर रहा है। तो आप लोग जरूर इस प्रैक्टिस सेट को
फॉलो कीजिए और इस वीडियो को देखिए। अगला क्या है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? क्या है, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत कौन राजनीतिक विचारक दिए थे? तो ये दिए थे मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, कौन दिए थे? मॉन्टेस्क्यू दिए थे। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया? मतलब ऐसे कौन चीफ जस्टिस रहे, मुख्य न्यायाधीश रहे जो राष्ट्रपति भी रहे? तो इसका ए नंबर ऑप्शन ही होगा, देखने में आ रहा है। क्या है? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ठीक, ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति जो है अपनी जो रिपोर्ट है वो लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति के बारे में देख लीजिएगा, इसमें टोटल 22 सदस्य हैं। ठीक, जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य हैं, ठीक, और राज्यसभा के 7 सदस्य हैं। क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है, जो लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो 7 सदस्य हैं। तो सॉरी, राज्यसभा कितने हैं? 7 है। लोकसभा कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य है। लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य है, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। ठीक, और ये भी पूछा जाता है कि कितने दिनों के लिए लोक लेखा समिति के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, उसका चुनाव किया जाता है? तो 1 वर्ष के लिए। ठीक, और इससे ही रिलेटेड एक है प्रकलन समिति। ठीक, तो प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें सभी के सभी लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 16वां नंबर क्या है, पाराबैंगनी किरण, एक्सरे किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य को आरोही क्रम में सजाना है। तो इसको आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले सूक्ष्म किरणें हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, पाराबैंगनी किरणें, फिर एक्स किरणें, फिर गामा किरणें। सी नंबर इसका उत्तर होगा। 17वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल। फिर देखिए क्वेश्चन कितना अलग तरह का है। क्या है, नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो नंगी हड़ताल जो किया गया था बिहार के कैदियों द्वारा, यह किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। ये हो जाएगा सी नंबर इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 18वां नंबर क्या है, अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो अस्थायी बंदोबस्त में जो शामिल नहीं था वह था सिंध। ठीक है, इसका सी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 19वां नंबर क्या है, अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो अगस्त घोषणा जो की गई थी, यह की गई थी लिनलिथगो के द्वारा। ए नंबर इसका उत्तर होगा। ठीक, ए नंबर उत्तर होगा। अगस्त घोषणा लिनलिथगो के द्वारा किया गया था। यह कब किया गया था? 8 अगस्त 1940 ईस्वी को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हमको मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। ठीक है, सबसे पहले मैग्नीशियम, ये टेल्क पाउडर से है, तो ए का हो जाएगा 4। दूसरा है पोटेशियम, ये नाइटर। ठीक, उसके बाद है कैल्शियम हो जाएगा इसमें आपको फॉस्फोराइट, सी का 2। ठीक, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा मैग्नीज में पायरोल्यूसाइट। ठीक, इस तरह से 4, 3, 2 और 1, यह है ए नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? क्या द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो यह सी राजगोपालचारी के द्वारा प्रकाशित की गई थी, द वे आउट पैम्पलेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था समाप्त, यह हुआ था सालाबाई के संधि के समय में। ठीक, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 में। कब हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में। ठीक, और प्रथम आंग्ल मराठा की संधि समाप्त हुई थी सालाबाई, युद्ध समाप्त हुई थी सालाबाई की संधि के बाद। ठीक, तो अगर पूछा जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, तो सालाबाई की संधि के साथ। बी, सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? तो नादिर शाह का जो हुआ था आक्रमण, यह हुआ था किसके समय में? यह हुआ था मोहम्मद शाह के समय में, जिसको रंगीला कहते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र के
कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? फिर से क्वेश्चन को समझिएगा, क्या है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो यह कौन सा सत्र था? तो यह दिया था लाहौर सत्र में, बी नंबर इसका उत्तर होगा। और इसका जो अध्यक्षता किए थे, जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 ईस्वी में लाहौर सत्र हुआ था। मुंबई सत्र दिया हुआ है इस साइड, यह 1934 में हुआ था राजेंद्र प्रसाद के समय में, ठीक। उसके बाद फिर लखनऊ सत्र जो था है यह हुआ था 1916 में, जिसमें गरम दल नरम दल सब मिल गए थे, और यह हुआ था जिसको लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, ठीक। इसके जो अध्यक्ष थे वह थे अंबिका चरण मजुमदार, ठीक। उसका त्रिपुरी दिया हुआ है, त्रिपुरी हुआ था 1939 में, इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक। तो जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था वह लाहौर सत्र था, जिसका कि अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू 1929 ईस्वी में। अगला देख रहे थे 25वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? तो जी का मान सबसे कम या शून्य जो होता है यह पृथ्वी के केंद्र में होता है, बी नंबर इसका उत्तर होगा। और सबसे ज्यादा जी का मान ध्रुव पे होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, द्रव्यमान दुगुना करने से गतिज ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है? यह दुगुना हो जाता है जब हम लोग द्रव्यमान को दुगुना करते हैं। उसका है क्या है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस कहते हैं इसको, जिनॉन को, सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति को से राज्यों की रक्षा करे? क्या है, जो बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति है उससे राज्य को रक्षा करने का जो दायित्व है भारत सरकार को, वह अनुच्छेद नंबर कितने में बताया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 355 में ऐसा बताया गया है, ठीक। बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से राज्य को बचाने का अनुच्छेद 355 है, ठीक। अनुच्छेद 352 दिया हुआ है, अनुच्छेद 356 दिया हुआ है, और एक अनुच्छेद इसके साथ याद रखिएगा 360। ये सभी आपातकाल से रिलेटेड है, ये तीनों, ठीक। जिसमें पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29वां नंबर, क्या है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, इसमें मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? तो भारत के किस शहर में? जौनपुर में अटाला मस्जिद स्थित है, सी नंबर इसका उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो संपन्न हुआ था यह किसके समय में हुआ था? तो यह डलहौजी के समय में हुआ था, सी नंबर इसका उत्तर याद रखिएगा। डलहौजी के बारे में और सब जान लीजिएगा, व्यपगत की नीति, ठीक है, हड़प नीति, ये सब डलहौजी के समय में हुआ था। ट्रेन चलाया गया था डलहौजी के समय में, ठीक है। और इसी के समय में क्या हो गया था, सेना का जो मुख्यालय था उसको शिमला कर दिया गया था, ठीक है, चेंज करके शिमला कर दिया गया था। शिक्षा के लिए वुड्स डिस्पैच जो है ये भी डलहौजी के समय में ही लाया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था डलहौजी के समय में, ठीक। और सब भी पॉइंट को याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगला क्या है, महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो महलवारी व्यवस्था जो है यह लागू किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, ठीक, और थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवारी किया गया था। तो महलवारी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था, सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है? तो राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की स्वीकृति जो है यह विधानसभा से होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुनिएगा क्वेश्चन को, क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी? जो क्या है, एसटी एससी या ओबीसी लोग हैं, इसके शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु का उपबंध बनाया गया। यह कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो यह 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के तहत, ये बी नंबर इसका उत्तर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 35वां नंबर, क्या है, विधान परिषद की कुल सदस्यों में से
कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। फिर से देखिएगा, जो विधान परिषद के कुल सदस्य होते हैं उसमें से कितना सदस्य को जो राज्य में रह रहे स्नातक डिग्री से प्राप्त किए हो उससे निर्वाचित होते हैं। तो यह कुल सदस्य का 1/12 भाग होगा। ए नंबर उत्तर इसका। अगला क्या है, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था गुप्त काल में, ये हो जाएगा। और इसका संस्थापक गुप्त काल के थे श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो मेगास्थनीज के अनुसार ब्राह्मण का, ठीक है, मौर्यकालीन समाज में अस्तित्व नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ है? तो प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 39वां नंबर देख लेते हैं, क्या है, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है? तो किनारे है। तो महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है? उज्जैन में है। तो ये किसके बगल में होंगे, किस नदी के किनारे होंगे? तो शिप्रा नदी के किनारे। इसका डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? तो जो घुमक्कड़ जनजाति नहीं है वह कौन सी जनजाति है? पिग्मी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 41वां नंबर। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? तो जो सबसे बड़ा समूह है 2011 के जनगणना के अनुसार जनजाति में वह है भील। ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। जो शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभ से। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है? तो जो भूमि बंधित है वह कौन सी नदी है? यह है लूनी नदी। मतलब ये क्या होता है, जाकर के गायब हो जाती है। ठीक, ये कहाँ से निकलती है? यह अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर के ये गायब हो जाती है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। ठीक है, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। तो नदी भूमि बंधित नदी कौन सी है? यह लूनी नदी है। सी नंबर इसका उत्तर होगा। 44वां नंबर देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? क्या निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो जो भारत में निर्वनीकरण का, ठीक है, प्रभाव नहीं है वह क्या है? वह है शहरीकरण। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई? तो कार्बन क्रेडिट की शुरुआत जो हुई यह हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल से। ये हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुमेलित करना है। एक तरफ आपको सूत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ नाम दिया हुआ है। ठीक, देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, धोवन सोडा जिसको वॉशिंग सोडा कहते हैं, उसमें ए का हो जाएगा क्या, NaCO3 10H2O। ठीक है, धोवन सोडा का क्या होता है, ये 3 नंबर में Na2CO3 10H2O, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, खाने वाला सोडा जिसको क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो खाने वाला सोडा का क्या हो जाएगा, NaHCO3। कितने नंबर में है? 4th नंबर में है NaHCO3। तो ये हो जाएगा बी का 4। सी में क्या है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जो है यह सी का देख लेते हैं, क्या है, CaOCl। ये हो जाएगा CaOCl, ये ठीक है, सी का 2। इसका विरंजक चूर्ण को इस तरह से लिखा जाता है CaOCl2, याद रखिएगा CaOCl2। ठीक, अगला फिर देखने क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखा हुआ है, इसका बचा हुआ 1 हो जाएगा CaSO4(H2O। ठीक, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और इसको एक दूसरे तरीका से कैसे लिखा जाता है, CaSO4(H2O), CaSO4(H2O). ठीक, CaSO4(H2O). विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, CaOCl2। ठीक, इस तरह से 3 4 2 1 हो गया। तो ये 3 4 2 1 ए नंबर ही ऑप्शन में है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 47वां नंबर क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? तो बैगनी रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। डी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है,
हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है यह पास्कल का नियम पर आधारित है। बी नंबर उत्तर होगा। अगला 39वां नंबर देख लेते हैं क्या है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविता की खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। ये हो जाएगा सी नंबर इसका उत्तर। और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।